डी के गोल से क्वेश्चन है, फर्म में 3 पार्टनर हैं एक्स वाई एंड जेड, उनकी कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, बैलेंस शीट गिवन है, वाई रिटायर हो रहा है, हमें उसके ड्यूज निकालने हैं। फर्म का जो स्टॉक है वो डेप्रिशिएट किया है 5%, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को कितना तक इंक्रीज़ किया है 5% ऑन डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट की है 20%, प्रोविज़न किया है आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस के लिए। फर्म की जो गुडविल है वो फिक्स कर दी है 16,200, उसमें से वाई को उसका शेयर देंगे रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर कौन है? एक्स और जेड। एक्स और जेड का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, न्यू रेशियो है, इक्वल प्रोपोर्शन है, इट मीन्स वो क्या होगा 1:1। एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स एट ₹48,000। नई फर्म की कैपिटल फिक्स कर दी है, उसके लिए उन्होंने क्या किया है, एक्चुअल कैश इज टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। हमें क्या करना है, अकाउंट्स बनाने हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। कभी भी कोई एसेट हमारी डिक्रीज़ करती है तो हम क्या करते हैं, उसे डेबिट कर देते हैं। तो स्टॉक हमारा डिक्रीज़ किया है, 10,000 रुपीज़ का स्टॉक था, 5% उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है, तो कितना हो गया 500। क्वेश्चन में डाउटफुल डेब्ट्स के लिए इंस्ट्रक्शन है, एक बार वो देख लेते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज टू 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे प्रोविजन कितना करना है 5%। डेटर्स है 5,000 रुपीज़ के, 5% कितना होता है 250 रुपीज़। 100 रुपीज़ का प्रोविज़न ऑलरेडी हो रखा है, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे तो बैलेंस कितना बचा 150 रुपीज़। इट मीन्स 150 रुपीज़ का हमें एडिशनल प्रोविज़न करना है। तो एंट्री कितने से होगी 150 से। टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 150। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट की है। जब भी कोई एसेट इंक्रीज़ करती है, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करती है, तो हम उसे क्रेडिट में दिखाते हैं। 25,000 रुपीज़ की लैंड एंड बिल्डिंग थी, 20% उसकी वैल्यू में इंक्रीज़ किया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 20/100 कितना आ जाएगा 5,000 रुपीज़। एक प्रोविज़न करना है आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस के लिए, तो 2 आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस कितना है 750। अब और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसे दोनों साइड लिख देते हैं। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो इट मीन्स क्या प्रॉफिट हुआ होगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई एंड जेड। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इन प्रोपोर्शन टू कैपिटल है। कैपिटल कितनी थी फर्म में पार्टनर्स की 25,000, 20,000, 15,000। कैपिटल के प्रोपोर्शन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, सिंप्लीफाई करेंगे इसे, डिवाइड हो जाएगा 5:4:3। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:4:3। प्रॉफिट कितना है 3,600, बांट देंगे 3,600 इंटू 5, जिसका निकालना होता है उसे ऊपर रखते हैं, सम ऑफ द रेशियो से डिवाइड कर देते हैं, कितना हो गया 1,500। ऐसे ही y का निकाल लेंगे 3,600 इंटू 4/12 1,200। ऐसे ही z का निकाल लेंगे 3,600 इंटू 3/12। रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करते हैं। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। फॉर्म में 3 पार्टनर हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस उतार लेंगे बैलेंस शीट से। बाय बैलेंस BD 25,000, 20,000, 15,000। प्रॉफिट हुआ था रिवैल्यूएशन का, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,500, 1,200, अभी हमने कैलकुलेट किया था 900। क्वेश्चन में गुडविल के लिए इंस्ट्रक्शन है, एक बार वो भी देख लेते हैं। फर्म की गुडविल कितनी है 16,200 है। वाई को शेयर कौन दे रहा है, एक्स और जेड दे रहा है। किस रेशो में देते हैं, गेनिंग रेशो में देते हैं। तो इट मीन्स कि हमें गेनिंग रेशो पता होना चाहिए। एक्स एंड जेड डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन इक्वल। एक्स और जेड का फ्यूचर प्रॉफिट क्या है, न्यू रेशो कितना है 1:1 है, और ओड रेशो कितना है, अभी हमने निकाला था 5:4:3 है। तो हम इनका गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं। एक्स और जेड का न्यू रेशो है 1:1,
ओल्ड रेशो था 5:4:3। तो गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं। एक्स का न्यू रेशो है 1/2, जिसका निकालना होता है उसे ऊपर रखते हैं, सम ऑफ द रेशो से डिवाइड कर देते हैं। -5/12, सिंप्लीफाई करेंगे 12, 6 - 5 1/12। ऐसे ही जेड का निकाल लेते हैं। न्यू रेशो है उसका 1/2, ओल्ड रेशो है 3 है, तो 3/12, सिंप्लीफाई करेंगे 12, 6 - 3, 3/12। तो गेनिंग रेशो हो गया 1:3। फॉर्म की गुडविल है 16,200, तो वाई का शेयर निकाल लेते हैं। इसमें से 16,200 में इसका शेयर जितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है 4/12। तो 16,200 का 4/12 वाई का शेयर होगा 5,400। गेनिंग रेशो में एक्स और जेड पे करेंगे, इसे कितना है 1:3। एक्स 5,400 इंटू 1/4, सिंप्लीफाई करेंगे 1,350। जेड 5,400 इंटू 3/4, 4,050। एक्स और जेड इतना पेमेंट करेंगे। एंट्री करते हैं। बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 1,350 बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग रेशो में दोनों पार्टनर देंगे 4,050। इनके अकाउंट से डेबिट करेंगे टू वाइज कैपिटल अकाउंट। एक्स अकाउंट कितने से डेबिट होगा 1,350 से, और जेड का 4,050 से, जो इनका गेनिंग रेशो है। वाई के अकाउंट में और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। 26,600, 26,600 कहाँ जाएगा? इसके लोन अकाउंट में। अब वो फर्म का पार्टनर नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इसके लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। क्वेश्चन में एक्स और जेड के लिए इंस्ट्रक्शन है, एक बार वो भी देख लेते हैं। एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स एट ₹48,000। फर्म की कैपिटल कितनी फिक्स हो गई है 48,000। बिटवीन एक्स एंड जेड इन इक्वल प्रपोर्शन। इक्वल प्रपोर्शन में दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा एक्स और जेड का। तो 48,000 का हाफ जो है वो एक्स और जेड मेंटेन करेगा। ठीक है। फॉर दिस पर्पस एक्चुअल कैश इज टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ। उसके लिए वो क्या करेंगे, चाहे वो कैश फर्म में लेकर आएँ या उनको हम पेमेंट कर दें। तो एंट्री करते हैं टू बैलेंस CD 24,000। अब और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो अब क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज कर देंगे। डेबिट साइड का टोटल एक्स का कम है, क्रेडिट का ज़्यादा है। 26,500, 26,500। बैलेंस का क्या करना है, जो भी डिफरेंस है वो किससे सेट होगा, बैंक से टू बैंक अकाउंट। कैश विड्रॉ कर रहा है एक्स, कितना विड्रॉ कर रहा है 1,150। जेड का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 28,050, 28,050 बाय बैंक अकाउंट। ये फर्म को पैसा देगा क्योंकि इसे 24,000 रुपीज़ अपनी कैपिटल मेंटेन करनी है। कितना 12,150। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की सारी एडजस्टमेंट हो गई हैं। क्वेश्चन में बैंक अकाउंट भी ड्रॉ करने के लिए कहा गया है, तो बैलेंस शीट से हम बैलेंस उतार लेते हैं। टू बैलेंस BD 15,600। एक्स ने विड्रॉ किया तो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 1,150। जेड पैसा लेकर आया तो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 12,150। बैंक में अगर कोई पैसा लेकर आता है तो उसे हम डेबिट में लिखते हैं, और विड्रॉ करता है तो उसे हम क्रेडिट में लिखते हैं। अब और तो कोई एंट्री है नहीं, तो क्लोज कर देते हैं और बैलेंस निकाल लेते हैं। 27,750, जिस साइड का बैलेंस ज़्यादा होता है दोनों साइड लिख देते हैं। बाय बैलेंस CD
26,600। बैलेंस शीट बना लेते हैं। क्वेश्चन में रिमेनिंग पार्टनर्स की बैलेंस शीट बनानी है। तो पहला आइटम है सन्ड्री क्रेडिटर्स 7,000, इसमें कोई चेंज नहीं था। आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस से $750। वाई अब पार्टनर तो रहा नहीं तो उसका लोन अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र किया था हमने 26,600 अभी ड्यू है, हमने पे नहीं किया है तो लायबिलिटीज़ में आएगा। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस इन्होंने कितने मेंटेन कराए हैं एक्स और जेड के 24,000 क्लोजिंग बैलेंस इनके, तो टोटल है 48,000। टोटल कर लेते हैं 82,350। बैंक का बैलेंस निकाला था हमने कैश एट बैंक 26,600। डेटर्स 5,000 के थे, उस पर प्रोविज़न करना है 5%, कितना था 250 माइनस करेंगे 4,750। स्टॉक में 500 रुपीज़ का डिक्रीज़ हुआ था तो 10,000 में से 500 माइनस करेंगे तो 9,500। प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज नहीं है तो हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे 11,500। लैंड एंड बिल्डिंग में अप्रिसिएशन हुआ है 5,000 का तो प्लस कर देंगे 25,000 में 5,000 तो कितना हो जाएगा 30,000। इसका भी टोटल निकाल लेते हैं 82,350। दोनों साइड का टोटल सेम है, इट मीन्स हमारी कैलकुलेशन सही है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।